रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रे कास्ट हिट जो है वो ऐड करने जा रहे हैं और हम मेन स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और अंडर द शूटिंग हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ऑफ रे कास्ट हिट और इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं हिट का और फिर हम जो है वो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने शूट का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे हम सबसे पहले रे को कॉल करेंगे कि रे जो है जी वो क्या चीज़ है और वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो हमें चाहिए है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आप जा सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो चूँकि डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑफिशियल उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं। और अगर आपने स्पेसिफिक जो है वो आपको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन का आंसर तो आपको वो मिल जाता है इनसाइड दी मेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हम करेंगे जी कैमरा डॉट मेन यानी कि जो हमारा मेन कैमरा है वहाँ से हम रे कास्ट को जो है वो एमिट करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे कि स्क्रीन पॉइंट टू रे यानी स्क्रीन पॉइंट जो है वहाँ से हम उस रे को जो है वो लेके जाएंगे। और जहाँ पे हम कहते हैं क्रॉस हेयर ओके जो कि क्रॉस हेयर हमने ऑलरेडी दिया और वहाँ से क्रॉस हेयर का जो ट्रांसफॉर्म है डॉट पोजीशन उसकी तरफ जो है वो हमारी रे कास्ट जो है वो हिट करेगी। अब हम यहाँ पे जो है वो अंडर दिस इफ़ स्टेटमेंट एक बना सकते हैं और हम फिज़िक्स और हम कहते हैं जी कि इफ़ फिज़िक्स डॉट रे कास्ट और फिर हम रे आउट करेंगे रे और कॉमा डाल के इसको हमने रे को आउट करना है और हिट यानी कि आउट साइड पे हिट करवानी है और कितने डिस्टेंस तक आपने हिट करवानी है तो हम कहते हैं कि 200 जो है वो डिस्टेंस तक हम इसको हिट करवाना चाह रहे हैं। और इसके अंदर फिर हम ब्रैकेट्स डाल के अगेन हम एक इफ़ स्टेटमेंट लिख देंगे और यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ हिट डॉट ट्रांसफॉर्म यानी जो है अगर वो हिट करता है टू ए टैग और उस टैग का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और हम यहाँ पे कहते हैं जी कि अगर वो हिट करता है टू ज़ोंबी तो क्या होना चाहिए ओके। तो ज़ोंबी को अगर हिट करता है जी तो हम ये चाहते हैं कि हम फ़िलहाल इसको डिबग करवा लें और हमें पता चले कि वेदर इट्स हिटिंग और नॉट तो डिबग डॉट लॉग करवा लेते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल हिट ज़ोंबी और इस तरह से हमने इसको जो है वो हिट कर लेना है। अब हम जो है वो आ जाते हैं जी यूनिटी में और यूनिटी के अंदर जो हमारी ज़ोंबी मॉडल है इस पर F प्रेस करें और यहाँ पे आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट तो नैव मैश एजेंट तो ऐड है लेकिन कोलाइडर वगैरह ऐड नहीं है कि जिसके साथ हम जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक कैप्सूल कोलाइडर और यहाँ पे अगर आप देखें तो कैप्सूल कोलाइडर काफ़ी नीचे करके कैप्सूल कोलाइडर को हम जो है वाई एक्सिस पे ऊपर लेके आते हैं लाइक दिस और इसकी हाइट को बढ़ाते हैं सो दैट इट कैन बी समथिंग लाइक दिस ओके। इसको रेडियस वगैरह जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं तकरीबन ओके एंड अच्छा जी ये होगा। और इसके बाद हमें फ़िज़िक्स के लिए जो है वो रिजिड बॉडी चाहिए होगी क्योंकि अगर आप रिजिड बॉडी ऐड नहीं करेंगे तो आपकी फ़िज़िक्स की इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। और इस काइनेमैटिक को हम इनेबल कर देते हैं
ताकि रियल टाइम वर्ल्ड ग्रेविटी जो है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो इसको कर दिया। कैप्सूल कोलाइडर जो है उसको हम इस ट्रिगर कर देंगे ताकि जब उस पर शूटिंग हो तो ट्रिगर का पता चले। और यहाँ पे टैग हमने क्रिएट कर लेना है और इस टैग को जो है वो हम नाम दे देते हैं ज़ोंबी का, ज़ोंबी। एंड नाउ वी कैन सेलेक्ट दिस ज़ोंबी और यहाँ पे इसका जो टैग है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे ज़ोंबी का। ओके, अच्छा, अब हम इसको जो है वो कर सकते हैं, यानी हिट कर सकते हैं ज़ोंबी को। लेकिन एक और चीज़ जो कि हमें प्रॉब्लम देगी वो ये है कि जो प्लेयर का टारगेट है, यानी ये वाला जो टारगेट पॉइंट था जो कि हमने सेट किया था, तो इसका भी इशू जो है वो आएगा। तो इसके लिए हम यूँ करेंगे कि इसको यानी हमने बाईपास करना है, क्योंकि करते हैं तो ये रास्ते में आ रहा है, तो इसको हम बाईपास करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लेयर एक क्रिएट कर लेते हैं और उस लेयर का नाम जो है वो हम जो है वो रख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल और इसको सेव करते हैं और फिर ये जो टारगेट है इसका, ये जो लेयर है, इसको हम प्लेयर टारगेट चूज़ कर लेते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है वो अभी हमें काम आएगी। आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दैट। और जो टारगेट है डेफिनेटली इसके ऊपर एक बॉक्स कोलाइडर है और जो है वो एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है। तो अब हम जो है वो मेन उसमें चले जाते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट है। और जहाँ पे हमने रे कास्ट हिट को जो है वो क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम एक लेयर मास्क बना लेते हैं। पब्लिक लेयर मास्क। और ये जो लेयर मास्क है इसको हम नाम दे देते हैं टारगेट एक्सक्लूड। तो ये हमने जो है वो टारगेट एक्सक्लूड इसको नाम दे दिया। और अब हम नीचे आएंगे और जहाँ पे हमने यहाँ पर रे को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो 200 है इसके बाद हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, लेयर मास्क को, टारगेट और एक्सक्लूड। तो ये जहाँ पे आ जाएगा। एंड अब हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब ये जो हमारे पास जो मेन स्क्रिप्ट थी उस पर अगर हम जाएं, तो मेन स्क्रिप्ट के ऊपर हम इसकी जो यानी मूवमेंट है, ये जो मास्क है उसको हम इनेबल कर सकते हैं। मेन पे जाएंगे, यहाँ पे देखें टारगेट एक्सक्लूड, और यहाँ पे हम जो है वो डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये टारगेट एक्सक्लूड नहीं सिलेक्ट करना, प्ले टारगेट नहीं सिलेक्ट करना, बल्कि मास्क सिलेक्ट कर लेना है। तो लेट्स प्ले और देखते हैं क्या होता है। एंड सिमुलेटर, एंड हम यहाँ पे ज़ुम्बी पे जाते हैं और फायर करते हैं। यहाँ कंसोल के अंदर अगर आप जाएं तो ये आप देखिए कि वी हिट दी ज़ुम्बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़ुम्बी जो है उसको सक्सेसफुली जो है वो हिट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कंसोल के मैसेजेस। सो या दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़ुम्बी को जो है वो यानी यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है उसके बजाय ये ज़ुम्बी जो है वो डेड हो जाए। तो अगर आप इसके एनिमेटर पे जाएं तो यहाँ पे वॉक एनिमेटर हमारे पास आ रहा है ज़ुम्बी का। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये वॉक एनिमेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डेड एनिमेटर होगा तो हम देख लेते हैं कि डेथ का है या नहीं है। और इन प्लेस बैक,
फॉलिंग फॉरवर्ड, हाँ ये वाला मेरे ख्याल से ये हो गया, डेप्थ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वाला यूज़ कर लेते हैं, फॉलिंग बैक वाला यूज़ कर लेते हैं एनिमेशन, और इसको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से इसको नाम डेड फॉर एग्जांपल, और यहाँ से एक एनिमेटर ट्रांजिशन बनाएंगे डेड की तरफ। और बिफोर दैट हम यहाँ पे एक ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम बोल देते हैं डाई, एंड देन विल सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म करते हैं ताकि हम इंस्टेंटली हो जाए, और यहाँ पे डाई को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब ज़ुम्बी को हम शूट करें तो ज़ुम्बी जो है वो फोर्थ हो जाए, यानी डेड हो जाए। तो डाई हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे जी आगे आ जाते हैं और देखते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या करना है। तो स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हम ज़ुम्बी को हिट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ डीबग से हिट डॉट गेम ऑब्जेक्ट और डॉट गेट कंपोनेंट, यानी हम इस कंपोनेंट को पिक कर रहे हैं और हम एनिमेटर को पिक करेंगे। तो यहाँ पे एनिमेटर, ओके, इसको पिक करेंगे एंड देन वी विल से sorry we will just go here and we'll say dot set trigger क्योंकि हमने ट्रिगर अनेबल करना है, और यहाँ पे हम डाई ट्रिगर जो है वो अनेबल कर देंगे। ओके, एनिमेटर कंपोनेंट को ऑलरेडी हमने शुरू में जो है वो कॉल कर रखा है। तो इसके बाद जो है वो हम ये चाहते हैं कि अपना ज़ुम्बी हमारी डाई हो जाए, तो आफ्टर सम सेकंड्स वो जो है यानी अनचेक हो जाए, यानी डिसेबल हो जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप डिस्ट्रॉय वगैरह यूज़ करेंगे, तो डिस्ट्रॉय वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो आपकी मेमोरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। डिस्ट्रॉय और इंस्टेंशिएटिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिंपली जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप डिसेबल या इनेबल जो है वो कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी ज़ुम्बी डेथ। ओके, ये हमने एक को रूटीन जो है वो क्रिएट कर ली, और को रूटीन कुछ इस तरह से क्रिएट की जाती है। ओके, ये वाली ब्रैकेट पे, और यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं, और फिर हम जो है को रूटीन के लिए डेफिनेटली आई एनुमरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। आई एनुमरेटर, ओके, व्हाट हैपनिंग, आई इनू, ओके, स्पेलिंग जो है वो मैं भूल गया हूँ। आई, चलें कैपिटल में लिखते हैं, आई एन यू एंड एम ई आर रेटर। ओके, कभी कभार इसके स्पेलिंग्स में आई एन यू एम ई आर ए टी ओ आर, ओके, स्पेलिंग तो ठीक है। फिर हम लिखते हैं जी ज़ॉम्बी डेथ, और यहाँ पे हम आई एनुमरेटर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी यील्ड रिटर्न न्यू एंड डेफिनेटली वेट फॉर सेकेंड्स है, तो यहाँ पे कहेंगे वेट फॉर सेकेंड्स, और कितने सेकेंड्स हम जो है वो वेट करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं जी कि 2 सेकेंड्स वेट हो,
और उसके बाद हमारा करेक्टर जो है वो हाइड हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हिट डॉट ट्रांसफॉर्म और डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव, और यहाँ पे हम इसको देते हैं यानी ये ऑब्जेक्ट जो है ये फाल्स हो जाएगा। एंड या आई थिंक कि सारी चीज़ें ठीक हैं, बट आई डोंट नो कि आई इन्यूमरेटर ये क्यों नहीं आ रहा। स्टार्ट को रूटीन एंड आई इन्यूमरेटर, चलें एक दफ़ा इसको कट करते हैं और दोबारा से इसको पेस्ट करके देख लेते हैं। कभी कभार इस तरह से भी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, या फिर हमारे पास क्या सिंटेक्स का एरर है। जो मिसिंग डायरेक्टिव के शो पोटेंशियल यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। हाँ, ये हमने ऊपर में से ऐड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। सिस्टम के आई थिंक अभी भी नहीं गया, तो और कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है। सिस्टम्स डॉट कलेक्शंस, हाँ अभी चलेगा। ये लाइब्रेरी ऐड करनी ज़रूरी है फॉर आई एनुमरेटर टू वर्क। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो अब अगर हम इसको ट्राई करें तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो इनएक्टिव आफ्टर 2 सेकेंड्स। आई थिंक कि इसको हम 3 सेकेंड्स पे भी इनएक्टिव कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे जब हम मोबाइल गेम के लिए ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये भी बहुत सारी मेमोरी जो है वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये बार बार जो है 3 सेकेंड्स इसको कैलकुलेशन कर रहा होगा। तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास एक तरीकाकार है, और वो ये है कि हम इसको जो है ऊपर जो है यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि वेट फॉर सेकेंड्स वेरिएबल हम एक बनाते हैं, और इसको हम नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ॉम्बी डेथ टाइम। ओके, और ज़ॉम्बी डेथ टाइम जो है वो हम यहीं पे जो है वो मुख्तस कर देते हैं। तो इससे बार बार कॉल है वो नहीं होगी, बल्कि पहले से ही हमने यहाँ पे वो सेकंड्स जो हैं वो मुख्तस कर दिए, और फिर आप जब भी आगे इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, रिपीट नहीं हो रही होगी आपकी मेमोरी। तो यहाँ पे ये फ्रेम रेट्स पे काफ़ी बेहतर असरअंदाज जो है वो होगा। तो अदरवाइज़ आपकी जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ न्यू वेट फॉर सेकेंड्स हम यहाँ पे ज़ॉम्बी डेथ टाइम जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने ज़ॉम्बी डेथ जो है वो बना ली है विद एनिमेशन और रे कास्टिंग ऐड की। नेक्स्ट वीडियो हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।